पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली देना देशवासियों के साथ धोखा है। उन्होंने ट्वीट किया, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। बीजेपी सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन टीके की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई। उन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका बनाने वाली कंपनियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने टीके का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी टीका कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति है ही नहीं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी की टीकाकरण नीति खासतौर से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वास्तव में कोई नीति ही नहीं है। ये अत्यंत अन्यायी है। टीकों की भारी कमी, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने की वजह से अधिकांश का छूट जाना, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकारी हलफनामे के अनुसार 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से हो रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऑक्सीजन वितरण की निगरानी के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना ने सही ठहराया है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान में कहा, यहाँ देश में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुंच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। देश एक है, ये कोई राज्यों का झगड़ा नहीं है, ये मानवता की बात है और इसलिए कोई छुपाने की बात ना करें। अगर हम एक दूसरे को इस संकट के घड़ी में मदद कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्रवाद होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उप समूह बनाने का निर्देश दिया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि केंद्र द्वारा आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच रही है या नहीं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।